दीगर कमेटी मेंबरान ने इतनी खूबसूरत महफिल का इनकार किया और मुझे मदद किया। बहुत ज़्यादा ताक़त करते हुए एक मुतफ़री शेर से अपने शेर सफ़र का आगाज़ करते हुए सुनिएगा कि आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की हिफाजत की। चंद कतार गज़ल पढ़ूंगी, सुने कि ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। मोहब्बत रोज अश्कों का नया बादल बनाती है। ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। मोहब्बत रोज अश्कों का नया बादल बनाती है। सुनो ये हार ही मुजरिम नहीं पागल बनाने में, मुसलसल जीत भी इंसान को पागल बनाती है। सुनो ये हार ही मुजरिम नहीं पागल बनाने में, मुसलसल जीत भी इंसान को पागल बनाती है। बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपकी स्टेज पे एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। बहुत शुक्रिया। आया तो उस पर लिखा था इलाज है इश्क, तो हमारे जहन में आया कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में इश्क का इलाज नहीं है, लेकिन शायद मधुबनी मेडिकल कॉलेज में है। तो मुझे सुने कि अपने दिल को यूं ही बेजार किया है, अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने। क्या करूं, इश्क का इजहार किया है मैंने। अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने। क्या करूं, इश्क का इजहार किया है मैंने। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर रोबी, अच्छे अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर रोबी, अच्छे अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर मधुबनी बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब ही नहीं इश्क दोबारा होना, और ये शेर आपके समातों की नजर की आप मासूम हैं, मोहताज रहे तो अच्छा। आप मासूम हैं, मोहताज रहे तो अच्छा। है बड़ा जुर्म यहाँ इतना भी प्यारा होना। आप मासूम हैं, मोहताज रहे तो अच्छा। है बड़ा जुर्म यहाँ इतना भी प्यारा होना। टूट के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है। टूट के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है। रास आया ही नहीं मुझको सितारा होना। टूट के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है। रास आया ही नहीं मुझको सितारा होना। एक वक्त तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे, एक वक्त तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे। इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। एक वक्त तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे, इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। ऐन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, ऐन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। एक गजल की चंद अशआर सुनिए, जिसकी नदीफ है तो गजल कहिएगा। जब मैं होटल आई तो उन्होंने मुझे असलान नाम उन्होंने मुझे पिक किया, कहा मैम ये गजल जरूर पढ़ दीजिएगा, तो पढ़ दे रही हूँ, जरा संभाल लीजिएगा। नदीफ है तो गजल कहिएगा, चाहे तो आप दोहरा सकते हैं।
उन्होंने सबका हवाला दिया था, तो पढ़ी सुनिएगा कि शहर में चला गया। आप पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, अभी नहीं है। आप पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गजल, आप पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गजल कहिएगा। अधिक वीडियो बनाओ तो कल तो थोड़े देखे ला लाइव मिल गई। आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गजल कहिएगा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गजल कहिएगा, जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम सहर, जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम सहर, ज़हन से जब वो न उतरे। बहुत शुक्रिया। जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम सहर, ज़हन से जब वो न उतरे तो गजल कहिएगा, सिसकिया कल्ब के अंदर ही अगर मर जाए, सिसकिया कल्ब के अंदर ही अगर मर जाए, अश्क आँखों से न निकले तो, अश्क आँखों से न निकले तो गजल कहिएगा, जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम सहर, ज़हन से जब वो न उतरे तो गजल कहिएगा, जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, कैफियत मौत से गुजरे, कैफियत मौत से गुजरे तो गजल कहिएगा, मुनफरिद रंग के अशआर अगर कहने हों, फिक्र जब कैद से निकले तो गजल कहिएगा। थोड़ा सा मगर मैं बात सही कहूँ तो मेरा साथ दे दीजिएगा। छोड़ के घर को किसी और नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से हम लोग, लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से हम लोग, लखनऊ छोड़ के, एक बार थोड़ा साथ दीजिए बढ़िया करके, कि लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे, लाहौर नहीं जाएंगे। एक मतलब कहा कि जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पड़े, जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पड़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पड़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और वो शेर पढ़ता हूँ जो भी पार्लियामेंट में शेर पढ़ा कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ऐवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ऐवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। एक मतलब यूं कहा कि खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं, खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। अलिफ भी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं, आला मकाम रखते हैं। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढ कर, वो भी चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढ कर, वो भी जो माल जेब में अपनी हराम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गलानी साहब आप कहा
एक बार पूरी इंतजामिया कमेटी के लिए इन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा है, इतने बड़े शायर यहाँ बुलाए तमाम शोहरा का, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। खुदा के घर में भी अपना नाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं, अलिफ भी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी, जो माल जेब में अपनी हराम रखते हैं, जो माल जेब में अपनी हराम रखते हैं। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, साहिबे आलम हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। हलाल मिले तो भाई एक बार सारे जोरदार मुझे लगेगा। बहुत पहली बार आया हूँ बिहार। क्या हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। एक मतलब कहा कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। कल तक मुझसे जो खैरात लिया करते थे, आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले, आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले। एक मतलब बिल्कुल ताजा पेश करता हूँ, ये भी सुने कि तुम्हारे जाल में जो पूरा आलमी मंजरनामा इंटरनेशनल तौर पर जो हो रहा है, बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जाल में इस बार हम फंसेंगे नहीं, तुम्हारे जाल में इस बार हम फंसेंगे नहीं। कदम बढ़ाएंगे आगे तो फिर रुकेंगे नहीं, कदम बढ़ाएंगे आगे तो फिर रुकेंगे नहीं। मिलेंगे मुफ्त के दाने लेकिन परिंदों को, मिलेंगे दाने लेकिन परिंदों को, वो फड़फड़ाएंगे खाली कभी उड़ेंगे नहीं, वो फड़फड़ाएंगे खाली कभी उड़ेंगे नहीं। बनेगी मलकाए हिंदुस्तान अनारकली, बनेगी मलकाए हिंदुस्तान अनारकली। बता दो जिले इलाही को हम डरेंगे नहीं, बता दो जिले इलाही को हम डरेंगे नहीं। शरीफ लोग सियासत में कामयाब कहाँ, शरीफ लोग सियासत में कामयाब कहाँ। चुनाव लड़ने के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ने के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। और इस गजल का आखिरी शेर कि चुनाव लड़ने के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। तुम्हारे जैसों की बैत करेंगे हम जैसे, तुम्हारे जैसों की बैत करेंगे हम जैसे। हमारे सर तो कटेंगे मगर झुकेंगे नहीं,
झुकेंगे नहीं, मगर झुकेंगे नहीं। खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। खुश हो रहे थे जो मुझे मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। दोबारा पढ़ो तो एक बात सब कह दीजिए तो पढ़ो। खुश हो रहे हैं कि मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। एक मौका युगा के इलाज इश्क मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। उसकी तरह मोहब्बत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा के जो सबूत अदालत में मर गए, जिंदा के जो सबूत अदालत में मर गए। यह आखिरी शेर मधुबनी मेडिकल कॉलेज और मेरा ये शेर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का एजुकेशन में बहुत काम है, तशरीफ इनके हवाले से शेर पेश करता हूँ। और यहाँ के जो फाउंडर है उनके लिए शेर कहा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा के जो सबूत अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। जनाबे बिलाल साहब भी जो आपकी नसीब नफ्स की हालात की नफ्स पर और जो आपकी जज्बात पर भी उन्होंने रखी। इलाज इश्क इस प्रोग्राम के बैनर पे लिखा है, मतलब गजाली साहब इस उम्र में भी आप इसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। हमारा देखिए बिहार अपने आप में अल्टीमेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है, राज्यसभा का पद बड़ा होता है। ये हमारे मुख्यमंत्री ने बताया। अब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था मुख्यमंत्री बड़े होते हैं, लेकिन हमारा अपने आप में अद्भुत। मैं दिल्ली में रहता हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई, तो मैं अभी धीरे धीरे बस देखता हूँ आप लोगों तक। पूरी दुनिया में अभी वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप सब जानते हैं। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, बिल्कुल शर्त लगा के कि इस युद्ध को न पाकिस्तान रुकवा सकता है, सच बता रहा हूँ, न रूस रुकवा सकता है, न चाइना रुकवा सकता है, इंडिया भी नहीं रुकवा सकता। इस युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो है नॉर्वे। वो एक नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दे दे शांति के लिए, वो अपने आप युद्ध रोक देगा। दुनिया का ऐसा पहला आदमी है जो शांति के लिए युद्ध कर रहा है, वो हमारा ट्रंप है। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुना देता हूँ। मेडिकल कॉलेज में आया हूँ और अच्छी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में शायर बन करके ही आया हूँ, मरीज बन करके नहीं। बस यहाँ पे ऐसा मेरे मधुबनी के बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो मतलब हम लोग ऐसे भी मेहमानबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सब खासकर खाना खिलाना और रहने का सलीका जो हम लोगों के पास है। और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर हम सबको मधुबनी पेंटिंग का पार्क पहनाया गया, तो आपने हमारी इस मतलब तहजीब को बरकरार रखा है, उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं थैंक यू करता हूँ। एक बार तो तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू
कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मधुबनी में कविता सुनाने आजादी से 2 साल पहले सन 2012 में आया। हमारे शहर के लोग बड़े अद्भुत हैं। मैं यही कोतवाली चौक के पास जब आ रहा था, आज 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। पुलिस जी भी यहाँ पर है और पुलिस हंस रही है। बिहार की पुलिस दुनिया की एकमात्र पुलिस है जिसको शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया था। हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढते, सच में कैसे ढूंढते थे मुझे नहीं पता, हम तो सुन के ही ढूंढ लेते हैं। खैर, आप सबको अभी धीरे धीरे मजा आएगा। मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे बहुत ही दिल के करीब अजर साहब। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना मजा आएगा। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी के कुल 6 सीटें हैं, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस उतनी मेहनत नहीं कर पाई। लालू जी अकेले कर गए। और धीरे धीरे बस मैं थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, आप लोगों तक मैं पहुंचूंगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ। समझ तो आ रही है आप लोगों को, धीरे धीरे आती गई बात। सर, वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे, आपको पता ही होगा। अभी क्या हुआ नवाज साहब, कुंभों में चीती ने 5 बच्चों को जन्म दिया। 5 बच्चे जन्म दिए तो मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने, यार शंभू भाई, चीते गया तो 3 बच्चे होते हैं, हद से हद हुए तो 4 हुए, ये इसके 5 कैसे हो गए? तो मैंने बताया मोदी है तो मुमकिन है। कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, चीते जब भारत आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आते। अब मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। एक चीज बताइए, यहाँ पे कॉलेज के कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा, ज्यादातर कॉलेज के ही है, बाकी फैकल्टी है और कुछ लोग ऐसे ही सुनने के लिए आएंगे। अच्छी बात है, मेरे पूरे शहर की भीड़ है। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। मुझ पर अगर कोई फिल्टर काम कर जाए तो उस फिल्टर का प्रमोशन मैं खुद करूंगा, उस पर मैं ही काम नहीं करता। लेकिन 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। आज बहुत सच में, आज तो कमाल ये हुआ कि हमारे रहने के लिए क्या शानदार 5 स्टार व्यवस्था करवाई। हमें अच्छे की आदत ही नहीं है। नहीं, सच में 5 स्टार में जाओ कभी आप, तो वेटर तक के कपड़े हमसे अच्छे थे। सर 5 बार चाय पिया तो भी स्वाद नहीं आया। मैं नीचे आया, मैंने कहा यार चाय का स्वाद नहीं आ रहा, चलो चाय पीते हैं बाहर। मैं बाहर चाय पीने लगा, तभी ये कुत्ता आया। तो कुत्ते को देख करके मेरे भीतर दया जागी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या करेगा? मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को फाड़ा, 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका, लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने बोला नहीं, चाय वाले की गर्दन पकड़नी मुश्किल का। मैंने पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया,
नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने कहा मुझे मत डांटिए बाबूजी, ये बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सारे योगासन एक साथ करने लग गया। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये बच्चे जो इधर उधर खूब मचा रहे हैं, बस एक बार ये किसी भी डायरी ये वापस उस डायरी में जोड़ दिया जाए तो ये हमारी छाती पर ऐसे नहीं कूदेंगे। गार्ड साहब थोड़ी देर आप बच्चों का ध्यान रखो। बशर अफरीदी कह रहे हैं क्या बात है, तो कोई बात ही नहीं थी, आदत होती है हम एक दूसरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छा, मुझे मतलब जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को मैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में मिलता हूँ। अभी कतर में, ओमान में, दुबई में मशर साहब के साथ में रहा, वहाँ पर रहा और सब जगह पर इनको देख करके और आज अपने शहर में देख करके मतलब मुझे जो भीतर से खुशी हो रही है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि मधुबनी दुनिया का एकमात्र शहर है साहब जो जिसे कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, उसकी अगर आपको मिसाल देखनी हो तो वो मधुबनी से बेहतर और पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये सबसे बड़ी मैं जानता हूँ इस बात को। आप चाहे हमारे किसी भी धर्म में चले जाइए, रीति रिवाज में चले जाइए और आप लोगों को देख करके एक ऐसी तुकबंदी से मुझे अपनी याद आ गई कि हिंदू के साथ बैठ करके जब मुसलमान हंसता है तब सही मायनों में पूरा हिंदुस्तान मधुबनी के इस डाइस से पूरी दुनिया को संदेश जाना भी चाहिए कि हम लोग एक साथ हंसते हंसाते कितने अच्छे हैं। 4 लाइन सुनिएगा। मैं कॉलेज में है, आप लोग तो कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, मैं 4 लाइन कॉलेज के हवाले से ही पहले सुना देता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं आप लोग कैसा कैसा सुनेंगे। मैं वैसे ही आप लोगों को सुना 4 लाइन ये कहेंगे। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, मेरे पंडित जी के साथ ले लिया। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से प्यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, यादें तुम्हारी कितनी हमें ओटी में आई, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाई पास हो गया, बदलनी थी तो 4 लाइन जितने फैकल्टी है उनके दिनों की और मुझे अपने दिनों की कॉलेज की आपको है ना। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, कि उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। डिसिप्लिन से खत्म, आगे क्या कर लिया मैंने सर, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हो पा रहा हूँ, अभी तो मजा आएगा आपको। हाँ, यहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त बड़े किशोर में बैठे हुए हैं आप लोगों के यहाँ पे, और आज उनका फोन भी आया था कि मेरा नाम ले लेना नहीं तो वापस नहीं जाने, इतने खतरनाक लोग हैं हमारे। आप ही है क्या सामने बता रहे? मैं ही अच्छा, खड़ा नहीं करना आप है ना,
नहीं मैं नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं। 4 लाइन और सुनिएगा आप लोगों को, बस ये 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों पे। मुझे बस अचानक से ऐसे ही याद आया। जीवन में हमेशा आनंद और मस्ती से रहो, काम हमेशा ऐसा करो, जितने आप स्टूडेंट हैं आप लोग को एक चीज बता कर जाना चाहता हूँ, काम हमेशा ऐसा करो कि आपका सीनियर कहे तू रहने दे, आप नहीं करो। और कभी भी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ हो उसे भी फंसा दो। ये बहुत आसान तरीका है खुश रहने का। मैं देख रहा हूँ इधर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी यहाँ पे लेडीज है जो हंस रही है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, घर पर भी ऐसी रहा। 4 लाइन हाँ, सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। सुनिएगा साहब, आपको 4 लाइनें सुनाता हूं। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा, आप लोग मैथिली सोचते हैं? सब मुझे समझते हैं। कहाँ सब क्या नहीं बुझ यहाँ सब कौन इंग्लैंड से है। देखो, हंसी के लेल कोनो हास्य कवि के जरूरत नहीं है। अपन गांव के, मधुबनी के, कोनो शहर के 2टा मौगी अगर 2टा संवाद आपस में बोले तो दुनिया के सबसे पैघ हास्य और सबसे पैघ व्यंग एक साथ। हमारे गांव में, अहू के गांव के कम हो सके है, हमारे गांव में एक लेडीज दूसरा के पूछलखिन कि मोदी जी जे लेटरिन भेजने चले से यहाँ के आए। तो सर कहलखिन हाँ आयल तो चले, आधा मुखिया खा गए। हास्य व्यंग के लिए अपना सुझाव के तो कहीं के चलते नहीं चले। 4 लाइन सुनिए, 4 में हिंदी में ही सुनाता हूँ, ऐसे तो कभी कभी मैथिली में बहुत सुना देता हूँ, लेकिन हिंदी में ही सुनाता। सारे कवि अपने उधर के बहुत अच्छा। देखो, मैथिली आदमी एक था दुनिया में, खाना पीना मैथिली में 2टा चीज, पूरा मधुबनी 2 सब्जी बहुत ज्यादा फेमस, आलू पराठा, मिथिला में थे सबसे बेसी। और हम तो एक दिन अखबार में विज्ञापन देखलिए लिखल छे घर बैठल मिठाई मंगवाओ। हम सोचलिए पिज्जा बर्गर तक खूब भेटा लगले, आजकल मधुबनियों में लोग सब मंगवा ऑनलाइन, लेकिन ये मिठाई केना मंगेबे, अतेक वैरायटी होइ छै। अखबार में नंबर देल छले, हम नंबर पर डायल केलिए, उमर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आवे लगले, नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में अहाँ के हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेके ले 1 दबाओ, गोलगप्पा के लिए 2 दबाओ, चाट पापड़ी के लिए 3 दबाओ, तो सब कुछ एक दुकान पर बैठे हमरा मिठाई चाहिए छे, हम 1 दबा देंगे। वो फिर शुरू भ गेले, लड्डू लेके ले 1 दबाओ, बर्फी लेके ले 2 दबाओ, जिलेबी लेके ले 3 दबाओ, रसगुल्ला लेके ले 4 दबाओ, हमरा लड्डू चाहिए छे, हम 1 दबा देंगे। बेसन का लड्डू लेके ले 1 दबाओ, मोतीचूर का लड्डू के लिए 2 दबाओ, तिल के लड्डू के लिए 3 दबाओ, बूंदी के लड्डू के लिए हमरा ख्याल बेसन के लड्डू चाहिए छे, हम 1 दबा देंगे। 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 2 किलो के लिए 2 दबाओ, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4 दबाओ। 1 दबावे के चले गलती से 4 दे हम वह के लिए जहां सब कहने हमें फोन कर दे। 1 मिनट में कॉल बैक आबि गेले, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बैजलन जी, अहाँ लग 100 किलो बेसन के लड्डू के ऑर्डर ले है, मिठाई कौन पता पर डिलीवरी करवे के छे। हम कहले आएंगे तो फिस के लो, लेकिन मैथिल आदमी है जे कहियो नहीं फंसे, आने फंसावे। ए जल्दी कहू अहाँ के लग सब ऑर्डर आयल 100 किलो बेसन के लड्डू के। हम कहले देखियो ई फोन के केला हमरा पते घर में हम नाम है छी, सबसे पैक से गप करे के लिए 1 दबाओ, वैसे छोट से गप करे के लिए 2 दबाओ, वैसे छोट से गप करे के लिए 3 दबाओ, और जब तक असली वाला नहीं भेटता तब तक दबा ले जाओ। आप सब जोर से ठुमरी बजे ले जाओ।
भाषा के लेकर आप सुनना चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। बहुत अच्छा। देखिए मैं तो सब अद्भुत कर क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हूं। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। तो चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूं संस्कृत के अध्यापक आए बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय में इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो चीनी को जमा कर, बिल्कुल सच बता रहा हूं। हिंदी वाले ने पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी बिल्कुल सच बता रहा हूँ। गणित के टीचर आ गए बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी का बिल्कुल सच बता रहा हूँ। गणित वाले ने पूछा दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं लग हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीनी गणित वाले गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। सामने चाचा भी हंसे, चाचा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या। इस उम्र तक तो डबल एक्स की भी पता चल जाती है। बिल्कुल सच बता रहा हूँ साहब। इस बार इलेक्शन जो हमारे यहाँ पर हुआ तो सवाल हुआ वो मुझे देखकर सीटी बजाने वाले मैंने खाली बाल ही बड़े किए। किसी को सीटी बजानी पड़ जाए और कुछ नहीं है। चीनी का जवाब अच्छा देखो कितनी एक चीज आपको जितनी यहाँ पर लेडीज है आपको पता है, आपको इन आदमियों ने कभी नहीं बताया। मैं बताऊं ये आप लोग का कितना बड़ा योगदान है। कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी का जमा करके बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं सर। वो अंग्रेजी के टीचर आ गए बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी का जमा करके सच बता रहा हिंदी वाला फिर आया बोले वो लड़की दूर खड़ी है उसे अंग्रेजी में अपने पास बुला। अब इतनी अंग्रेजी हमें आती थी, हमने कहा मैम प्लीज कम हियर। सर वो आ गई, फिर वो हमें बोले कि यार ये तो पास हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में वापस भेजो। मैंने कहा सर मैं मिथिला का कोई लड़की आ जाए मैं उसे भेज दूं, ये नहीं हो पाएगा। बोले नहीं पास होने के लिए भेजना पड़ेगा। तो सर मुझे खाली बुलाने की आती थी, भेजने की आती नहीं, तो मैं खुद चल कर वहां गया। तो मैंने कहा मैम प्लीज कम हियर। तो चीनी का जमा करके बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं जो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली पर पहुंच रहा था, ऊपर वाली पर 30-40 नीचे पे 80-90, 30-40 में 80-90 यहाँ पर स्टैंड में पारा लगा। उसने कहा 80-90 ने बोला कि 30-40 वो बोली कि 18-20 मैं तो 20 के बाद क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे शायर आए हुए हैं, लेकिन जब मैं इस मंच पर हूँ, डाइस पर हूँ और मधुबनी में हूँ तो एक कविता जिस कविता के लिए मुझे पूरी दुनिया में प्यार मिला, जहाँ पर भी बिहार के लोग पहुंचे वहाँ पर ये मेरी कविता पहुंची। मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी है, लेकिन उसके 3-4 बंद आपको सुनाऊंगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आज आप भी उठा करके देखिए। अभी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो 100 लोग जो टॉप के थे उसमें से कम 17 लोग जो थे वो मेरे बिहार के थे। आपके बिहार की ये पहचान, बिहार की लेगेसी अकेले नहीं जाती है। मैं पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ आप यकीन मानिए हर जगह पर मैं धोती पहन करके ही बाइक पर जाता हूँ और दुनिया को बताता हूँ ये मेरा भीतर का पहनावा है, मेरे गांव का परिधान है। हमारे गांव के बुजुर्ग ये पहनते हैं, मेरे बाप दादा पहनते थे, इसलिए मैं पहन करके आता हूँ।
सर अमेरिका गया, वहाँ पर भी मैं धोती पहन कर गया। न्यूयॉर्क गया, वहाँ पर धोती पहन कर घूमता था। एक जगह है टाइम्स स्क्वायर टावर, वहाँ भी मैं धोती पहन कर घूम रहा था। कई लोग तो वहाँ पर कुछ भी नहीं पहन कर घूम रहे थे, ठीक है ना। तो मैं धोती पहन कर घूम रहा था कि अंग्रेज ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने बताया धोती। बोला व्हाट धोती, मैंने बताया फिर उसको कि फुल एयर कंडीशनर। उसको फिर समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लाइन पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई, मैंने बताया दिस इज माय बैक टाई। अपने भीतर का बिहारी कहीं नहीं जाता है। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, 1.5 मिनट का एक गीत, हालांकि गीत 17 मिनट का है, लेकिन 1.5 मिनट में मैं उसको खत्म करके अपना स्थान लेता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो सबसे अच्छी बात ना आप लोगों ने इतना अच्छा लगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊँ, मैं पूरे बिहार में सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन कलारी साहब मैंने इतनी भीड़ पहली बार किसी मुशायरे में देखी है, किसी कविता में मुशायरे में। और ये बात मैं जानता हूँ कि हम लोगों के लिए नहीं आई है कि आपका शहर में प्यार है, तो लोग आपके प्यार में यहाँ पर चले आए हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे तो खुद के बच्चे साहब फयाज अहमद साहब के स्कूल में ही पढ़ते हैं IPS में, और वो इतने अच्छे बच्चे हैं। मेरी बिटिया ने अभी ओलंपियाड में, मैथ ओलंपियाड में नंबर 1 रैंक लेकर के आई है। तो ये स्कूल की गरिमा है साहब, आप लोग बच्चों के भीतर भी तैयार करते हैं, इसलिए मैं बहुत भीतर से कनेक्टेड हूँ आप लोगों से। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ बिहार की, बाकी सब चीजें आपको यही मेरा काम है, और मैं लोगों को बताता भी यही करता हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ मुझसे लिखवाया ऊपर वाले ने, जो मैं लिख सका वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी सुनाता। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र। एक बंद और सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। आप लोगों ने बहुत मन से सुना और इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैं पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है कि जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे कोना पहाड़, जिसके आगे कोना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। वैभव दुनिया के त्याग सभी, हम महावीर अवतारी हैं। बनकर अशोक जग जीत लिया, फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। दुनिया में सुना जाता है तो आपकी सलाहियत के लिए सुना जाता है, आपकी इस जहानत के लिए सुना जाता है। दोस्तों, शिखर जैसे जब शायर पढ़िए कवि पढ़ते हैं तो वो शायरी की केमिस्ट्री होती है, लेकिन उन्होंने जाते जाते बड़ी गंभीर कविता पढ़ी और मेरा काम आसान कर दिया कि अब आगे हम किसी शायर को उसी मोहब्बत के साथ सुन सकते हैं जितना उन्होंने जब वो ऊपर कोई सीटी बजाई किसी दोस्त ने, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालांकि मुशायरों में सीटी का कोई तस्वुर नहीं होता, लेकिन खुद उन्होंने जवाब भी दे दिया बहुत खूबसूरत। तो जब वो ये जवाब दे रहे थे
तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा था, छोटा सा लतीफ़ा है। लतीफ़ा ये है कि एक बहुत बुजुर्ग खातून, एक एजेड कार ड्राइव कर रही थी मोहतरमा। जब वो कार ड्राइव कर रही थी तो उन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर दी। रेड लाइट क्रॉस की तो उनको ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद कांस्टेबल ने अपनी बाइक उठाई, उस मोहतरमा को ओवरटेक किया और उनसे कहा कि मोहतरमा, एक तो आपने रेड लाइट जंप की और दूसरी बात यह है कि मैं मुस्तकिल सीटियाँ बजा रहा हूँ, आप रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मोहतरमा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अरे बेटा, मेरी उम्र अब सीटियाँ सुनने की कहा। तो बहरहाल मजमा अब संजीदा हो गया है। उनके इस माइक पर इसलिए आया हूँ कि मैं जिस नौजवान शायरा को इस वक्त आपकी खिदमत में शायरी सुनाने के लिए आवाज़ देने वाला हूँ, उसने बहुत कम उम्र में अपनी सादगी से और अपनी मासूमियत से जो पहचान बनाई है, ऐसा बहुत कम होता है। ये लाज इश्क है। किसी ने कहा था कि प्रीत तकी जो पंछी जैसी, जो जल सूखे उड़ जावे, प्रीत की जो मछली जैसी, जो जल सूखे मर जावे। अब्बास ताबिश ने कहा था कि हम सूखे हुए तालाब में बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए हैं। तो आइए एक शायरा जो इस ताल्लुक को निभाने की कोशिश अपनी शायरी में कर रही है, तो फिर इस तरह के शेर होते हैं। आप तायद करेंगे कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई उम्मीद से। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल। आप पहचान गए होंगे कि मैं हिमांशु बाबरा की बात कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा मजमा हिमांशी के लिए तालियां बजाए ताकि वो अपना कलाम पढ़ सके। एक सीनियर शायर के बाद उन्हें कलाम पढ़ना है। तालियां कम है, मैं जब तक उनको यहाँ पर आवाज़ नहीं दूंगा, जब तक पूरा मजमा यहाँ से लेकर पीछे तक हिमांशी बाबरा का इस्तेमाल पुरजोर तालियों से लाकर। आइए हिमांशी बाबरा पूरी आप कितनी ही खामोशी से सुन ले, लेकिन आपने मुझे दूसरी बार मधुबनी बुलाया, तो इतना मुझे पहले ही पता है कि आप मोहब्बत तो करते हैं। मैं शेर पढ़ती हूँ। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज। वो जो महफिल में मेरा हाथ पकड़ लेता था। बहुत शुक्रिया। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है। ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली। अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली। मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली। मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। खाली हाथों को तके रोएं करे भी क्या और। खाली हाथों को तके रोएं करे भी क्या और। उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। खाली हाथों को तके रोएं करे भी क्या और। उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे। मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे। अब तो दुनिया भी नहीं साथ निभाने वाली। उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे। उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे। मैंने हर बात बता दी न बताने वाली।
उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, मैंने हर बात बता दी न बताने वाली। ये गजल देखें कि उंगलियां मुझ पे उठाएंगे चले जाएंगे, उंगलियां मुझ पे उठाएंगे चले जाएंगे, अपना मेयार गिराएंगे चले जाएंगे। उंगलियां मुझ पे उठाएंगे चले जाएंगे, अपना मेयार गिराएंगे चले जाएंगे। जिनकी उम्मीद पे दुनिया की तमन्ना छोड़ी, जिनकी उम्मीद पे दुनिया की तमन्ना छोड़ी, 4 दिन साथ निभाएंगे चले जाएंगे। जिनकी उम्मीद पे दुनिया की तमन्ना छोड़ी, 4 दिन साथ निभाएंगे चले जाएंगे। हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, तेरी चौखट पे ना आएंगे चले जाएंगे। हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, तेरी चौखट पे ना आएंगे चले जाएंगे। इश्क बाजार में ले आया निहत्था हमको, इश्क बाजार में ले आया निहत्था हमको, हम फकत लाज बचाएंगे चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इतना डूब के मत सुनिए कि मेरा करियर डूब जाए। तालियां बजा दीजिए वही हिमांशु को सुन रहे हैं। चले 4 शेर और देख लो, उसके बाद मैं देखती हूँ सुनाना है नहीं सुनाना। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे, तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे। हम तुझे देखने वालों की तरह देखते हैं। 4 शेर, उसके बाद एक गजल में अपनी जगह। उस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो, उस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो। दिल मेरा हार गया बोल उठा इश्क करो। उस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो। दिल मेरा हार गया बोल उठा इश्क करो। रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है, रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है। कब तलक दोगे जवानी को सदा इश्क करो। रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है। कब तलक दोगे जवानी को सदा इश्क करो। तेरी यादों ने मेरे पैर पकड़ रखे थे, तेरी यादों ने मेरे पैर पकड़ रखे थे। उस हंसी शख्स ने जब मुझसे कहा इश्क करो, तेरी यादों ने मेरे पैर पकड़ रखे थे। उस हंसी शख्स ने जब मुझसे कहा इश्क करो। आखिरी गजल। तुम मेरी याद की जुल्फों को सवारा करना, तुम मेरी याद की जुल्फों को सवारा करना और उदासी में मेरा नाम पुकारा करना। तुम मेरी याद की जुल्फों को सवारा करना और उदासी में मेरा नाम पुकारा करना। यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल, यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल। मुझको बचपन से सिखाया है गुजारा करना। यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल। मुझको बचपन से सिखाया है गुजारा करना। जा रहे थे
मुझे मुड़कर भी ना देखा तुमने। जा रहे थे मुझे मुड़कर भी ना देखा तुमने, क्या जरूरी था खसारे पे खसारा करना। जा रहे थे मुझे मुड़कर भी ना देखा तुमने, क्या जरूरी था खसारे पे खसारा करना। इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा करना। इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा करना। जब किया तूने किनारा तो समझ में आया, जब किया तूने किनारा तो समझ में आया, इतना आसान भी होता है किनारा करना। जब किया तूने किनारा तो समझ में आया, इतना आसान भी होता है किनारा करना। जब किया उसने इशारा तो जहां ने देखा, जब किया उसने इशारा तो जहां ने देखा, उसको आया नहीं बारीक इशारा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेरंग नजारा भी तो जा सकता था, एक बेरंग नजारा भी तो जा सकता था, मैं उन आंखों में उतारा भी तो जा सकता था। एक बेरंग नजारा भी तो जा सकता था, मैं उन आंखों में उतारा भी तो जा सकता था। और शेर देखिएगा कि मुझसे शिकवा कि पलट कर नहीं देखा मैंने, मुझसे शिकवा कि पलट कर नहीं देखा मैंने, मुझे एक बार पुकारा भी तो जा सकता था। मुझसे शिकवा पलट कर नहीं देखा मैंने, मुझे एक बार पुकारा भी तो जा सकता था, मुझे एक बार पुकारा भी तो जा सकता था। और बिखरे बालों पर मेरे तंज से हंसने वाले, बिखरे बालों पर मेरे तंज से हंसने वाले, मेरे बालों को संवारा भी तो जा सकता था। बिखरे बालों पर मेरे तंज से हंसने वाले, मेरे बालों को संवारा भी तो जा सकता था। और क्या जरूरी है कि हर खेल सदा तुम जीतो। शेर देखिएगा हजरात, क्या जरूरी है कि हर खेल सदा तुम जीतो, जिंदगी में कभी हारा भी तो जा सकता था। क्या जरूरी है कि हर खेल सदा तुम जीतो, जिंदगी में कभी हारा भी तो जा सकता था। और बड़े जालिम हो जुदाई की सजा दी मुझको, बड़े जालिम हो जुदाई की सजा दी मुझको, जाने जा जान से मारा भी तो जा सकता था। बड़े जालिम हो जुदाई की सजा दी मुझको, जाने जा जान से मारा भी तो जा सकता था। और एक गजल की और कंडीशन देखेंगे, मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना। मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, सुनाने देना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना। और ये शेर यहाँ कॉलेज में सब नौजवान नस्ल पढ़ती है, उनके नाम कि मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। और अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, वहाँ मत भेजना बच्चों को नहाने देना। भाई शेर पे तो पूरे मजमे की ताली आनी चाहिए थी, क्या खूबसूरत बचपन का। आप उसके दोबारा पढ़िए। नहाने देना, वहाँ मत भेजना बच्चों को नहाने देना। और जान लेना कि नया हाथ बुलाता है तुम्हें। इस प्रोग्राम को उन्होंने इलाजे इश्क, तो इसे जहन में रखिए, शेर सुनिए कि जान लेना कि नया हाथ बुलाता है तुम्हें, अगर कोई हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना।
जान लेना कि नया हाथ बुलाता है तुम्हें, अगर कोई हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना। और चंद शेर और उसके बाद एक गजल का हुक्म गजाली साहब का था, वो गजल और फिर जहमत तमाम आपकी के देखिए मतलब देखिए कि वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, मौसमे तन्हाई फिर कितना सुहाना हो गया। वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, मौसमे तन्हाई फिर कितना सुहाना हो गया। और साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, वो जिसे देखे हुए शायद जमाना हो गया। साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, वो जिसे देखे हुए शायद जमाना हो गया। और साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्सर, साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्सर, तुमसे बिछड़े हैं तो दिल आईना खाना हो गया। साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्सर, तुमसे बिछड़े हैं तो दिल आईना खाना हो गया। और देखें दो शेर के, हम सफर गुस्से में हैं, दो हम कदम गुस्से में हैं, हम सफर गुस्से में हैं, दो हम कदम गुस्से में हैं, हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं। हम सफर गुस्से में हैं, दो हम कदम गुस्से में हैं, हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं। और मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है। मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है। और आखिर में गजल के चंद अशआर गजाली साहब का हुक्म था और फिर ज़हमत तमाम आपकी के टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, मक्तल में पड़ा अपना अलम देख रहे हैं, मक्तल में पड़ा अपना अलम देख रहे हैं। और ये शेर देखिएगा कि ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। ताकत तुम्हारी तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। और खामोश है पर भीड़ में मौजूद है हम भी, खामोश है पर भीड़ में मौजूद है हम भी, और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। खामोश है पर भीड़ में मौजूद है हम भी, और आखिर में चंद शेर और के, है एक लाश की सूरत पड़ी हुई दुनिया, है एक लाश की सूरत पड़ी हुई दुनिया, सलीब वक्त के ऊपर जड़ी हुई दुनिया, सलीब वक्त के ऊपर जड़ी हुई दुनिया। और हम ऐसे लोग ही खूरात थे सदा इसकी, हम ऐसे लोग ही खूरात थे सदा इसकी, हमारे खून को पीकर बड़ी हुई दुनिया। हम ऐसे लोग हुई दुनिया। हसीन लड़कियां खुशबुएं चांदी लाती, और इसके बाद भी ऐसी सड़ी हुई दुनिया। अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कबकी, अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कबकी, जिसे तलब हो उठाने पड़ी हुई दुनिया, जिसे तलब हो उठाने
पड़ी हुई दुनिया बहुत क्या कहने में है, आप लोग तालिब इल्म हैं, आप लोग तालीम देने वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि ऐसे माहौल में अगर शायरी पढ़ी जाती है तो हमें खुशी होती है कि शायरी जो है वो खवास में वो शायरी की होती है। लेकिन ये भी सच है कि शायरी का अपना लहजा होता है, शायरी शेर काम करता है, लेकिन ये फर्क होता है कि कुछ शायरी इंजेक्शन की तरह बोलने काम करती है, कुछ शायरी ऐसी होती है कि जो टैबलेट की तरह होती है, देर से काम करती है, कुछ शायरी यूनानी दवाओं की तरह होती है, ज़्यादा वक्त में समझ आती है, और कुछ शायरी दवाओं की तरह होती है, ज़रा और देख सकते हैं। लेकिन शायरी का असर, अमीर इमाम ने बात की थी कि बच्चों को स्कूल मत भेजिए नहाने, ताकि बचपन बहुत अहम होता है। किसी ने कहा था कि नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छुपे दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाए। तो 4 किताबों के अलावा भी एक जिंदगी। निदा फाजी ने कहा है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। किताबों के अलावा भी दुनिया है जिस शायर पढ़ता है, किताबों से न दानिश की फरावानी से आया है, सलीका जिंदगी का दिल की नादानी से। तो आइए दिल की नादानियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं उस शख्स के जो अच्छा शायर तो है ही, जो बहुत अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके कानों पे बताना ज़रूरी है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद नगमा निगारों में शामिल हैं कि जिनकी फिल्में बड़े मेहनत से बनी हैं, जिनके गाने हिट हुए हैं, यानी पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गुजारिश और हुमर जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। मुजफ्फरनगर यूपी से उनका ताल्लुक है, मुंबई के मुकीम में कई एल्बम भी आए हैं। तो मैं बहुत अदब के साथ जनाब A.M. तुराज साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। एक शेर उनकी नज़र करता हूँ कि दिल और निगाह भी एक बार जोरदार तालियां ताकि सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बगैर किसी बातचीत के मैं सीधे और मेरे आगे वालों से दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते क्या मसला क्या है आपका, आप पीछे वाले दाद दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे, ऐसा ना करें। आइए बगैर किसी तमहीद की के गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे क्या जहां से गुजर जाएंगे, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम। और ये शेर मेरे हवाले से आपके लिए लड़का कि घर ढूंढ आए, उजालों जो वापस गए, जो वापस गए किस के घर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम। आपकी खामोशी जो है वो बिल्कुल इश्क का इलाज करने वाली है नहीं। तो प्लीज जरा बताएं और सुने। देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ और बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो आइए तरन्नुम से सुनना चाहते हैं आप या तहत में सुनना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तहत में सुनना है, दोनों को सुनेंगे, वो दिल चलिए मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि लेकिन एक बात तालियों से उनको बताइए ना कि आप सुनना चाहते हैं। जी माशाल्लाह। शेर देखें कि मेरी तकलीफ, देखिए फिल्मों में मैं काम करता हूँ, मैं ग्लैमर की दुनिया से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी अपने दुख होते हैं। उसके हवाले से एक मतलब कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता है। मेरी तकलीफ,
तेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। क्या बात है। अच्छा सुन रहे कि कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। एक शेर और के अक्सर जो है वो शायरों पे इल्जाम होता है कि बड़े सैड होते हैं और दुखी बातें करते हैं। उसके हवाले से ये शेर आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में। मतलब और पढ़ूंगा कि मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। गजल के 2-3 शेर और के जी जी देखिए मैं गजल के 2-3 शेर पढ़ दूं कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर देखे कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, लोग जलते होते नहीं, सबके बाल हैं। आइए यहाँ से एक मतलब 2-3 शेर में और पढ़ूंगा कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें, और जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और जो आजकल फोन का जमाना है कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आके। और ये गजल मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा क्योंकि तरन्नुम से मैं इसलिए पढ़ता हूँ, उससे पहले एक शेर के किस्सा बयान हम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। आइए सुनिए। देखिए शायरी जरूरी नहीं है कि तालियां बजाकर और शोर से सुनी जाए, शायरी खामोश रह के भी सुनी जाती है। तो आइए ये गजल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और आप मेरा साथ दें कि इश्क का भाई माइक वाले से गुजारिश है इसकी इको करते रहे, एक ही जगह रहने की खुदा के वास्ते। इश्क का एहतराम करते हुए, इश्क का एहतराम करते हुए झुक गया दिल सलाम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए। वो शेर देखेंगे, हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। और खासतौर से शेर के लिए मैंने गजल कही है कि हो गए तुम ना जान किस किसके, हो गए तुम ना जान किस किसके, खुद को मुझे पर पर्दा बनाना क्यों होते दूर से जूम कर पर्दे बनाए ना वीडियो। बहुत अच्छा शेर था ये। तालियां बजाते रहिए दोस्तों। चलेगा। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो इंसान को खामोश कर देते हैं, मुझे लगा कि वही शेर। आइए। हो गए तुम ना जाने किस किसके,
खुद को मुझ पर हराम करते हुए। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए, मैं चूंकि बहुत सारी फिल्मों में लिख चुका हूँ, ऐसा मसला नहीं है, बड़ा मजमा होता है आप परेशान हो, पीछे वाले भी तशरीफ रखें ताकि एक माहौल में बन सके। चलिए आप देखिए, वो निपट जाएगा। एक बार ताने बजाई तो इधर आ गए। आप ये सुनिए तो मर गया मुझ में मेरा किरदार, मर गया मुझ में एक खाली बैग तेरी दुनिया से जा रहा है कुराज, तेरी दुनिया से जा रहा है कुराज, जिंदगी तेरे नाम करते हुए झुक गया दिल सलाम करते हुए। दो-तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। देखिए, एक गजल मुझे याद आ गई कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। ये आपके लिए कहा है खुदा ने, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है और तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता। और मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। और शेर ये कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। अल्लाह रहम करे आपके। खैर आइए कि अजीब कश्मकशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। तुराज मुझ में ना जुगनू ना चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। अब मैं गजल तरन्नुम से पढ़ के, मुझे लगता है कि मैंने कोई गजल कही है और मैं फिर जगह लूंगा। उससे पहले मुझे अपना दो शेर याद आ गए कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। आपको जगाने के लिए शेर पढ़ा है मैंने, अब ये गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूं। देखिए, ये गजल मैं बहुत दिल से पढ़ना चाहता हूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत दिल से सुने और आप सुन भी रहे। आइए अपना हाजिर लिखा मैं पढ़ा गया कई ज़ावियों से कहा गया, ज़ाविया एंगल से मैं लिखा गया पढ़ा गया कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। हालांकि आप बहुत दिल से सुन रहे हैं, मुझे पता है, ये किसी और महफिल के लिए मैंने शेर कहा था। आइए मैं आगे बढ़ते हैं कि तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना
देखें, कभी कभी हम फैसला नहीं कर पाते कि हम किसी के साथ अच्छे थे या किसी के बाद अच्छे हैं। उसके हवाले से ये शेर जी, तेरी महफिल, देखिए शेर के, तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया, तेरी मक्का हाजिर करा मैं सुना देता हूँ। शेर देखेंगे, मक्का देखें, मैं तो राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सलाम सुनो मुझे, मैं तो राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सलाम सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। भाई तो 2 शेर उसकी पढ़ दीजिए यार, अब हो गया। थक चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन थके तो नहीं। ये मैं 2 शेर ला देता हूँ। बड़े लोग नाज़िर मुशायरा का हुक्म है, मैं कह देता हूँ कि दिल और निगाह भी रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया तेरे इंतजार में, रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। बहुत शुक्रिया ये तुराज साहब, आपने हमारे नौजवान जो शेर कहते हैं कि तेरे साथ टहलना था, इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे पाँव में पहुंचा। तो यहाँ लहजा मुख्तलिफ का रहा है शायर को। एक शायर कहता नौजवान के सिगरेट का नुकसान बताने वाली ने, सिगरेट का नुकसान बताने वाली ने कितने ही इंसान लगाए सिगरेट। तो ये जो लहजा है ये शायर को मुनफरिद बनाता है। मैं एक ऐसे ही शायर को इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूँ कि जो अपने लहजे की इंफरादियत की वजह से वो दूर से हमें नजर आ जाता है उसका लहजा, उसका अंदाज। वही नाम है जनाब उमैश शराफती का, जो मुंबई से हमारे शायर है। वो भाग लिए सुनने के बाद। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत कहीं भी हूँ दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है, कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। जवा बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। दोस्तों, यहाँ कई लोगों ने
अपना सफरनामा बयान किया। अभी थोड़ा जवानी की मैं तलाश डॉक्टर नवाज दोगुंडे साहब कितनी बार अमेरिका जा चुके हैं, ये तुरान लगा हुआ है, ये 3 बार जा चुके हैं, एक बार मैं भी होके आया। दुनिया में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम कहीं भी हों, आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन चाहिए। हम कहीं भी मुशायरा पढ़ा, आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन चाहिए। और आज जिस तरीके से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, कसम खुदा की हमने नहीं सुने ऐसे सामाइन नहीं देखे। मैं सलाम करता हूँ आपकी अवधि समाज को। आप जैसे नौजवान कितना आज ज़्यादातर मेरे ख्याल से 90% नौजवान यहाँ है। तो आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यस, ये कहना चाहिए और मैं तो कहूँगा भाई इस लोग ताली आनी चाहिए कि मधुबनी भी गए। इंसानियत के वास्ते रब की किताब। इंसानियत के वास्ते रब की किताब है। बेराह रौथी दुनिया ये तब की किताब है। इंसानियत के वास्ते रब की किताब है। बेराह रौथी दुनिया ये तब की किताब है। हमने ही मुस्लिमीन का ठप्पा लगा दिया, कुरान जिसको कहते हैं सबकी किताब है। हमने ही मुस्लिमीन का ठप्पा लगा, कुरान जिसको कहते हैं सबकी किताब है, सबकी किताब है। अर्ज करता हूँ, दुश्मन को कैसे करते हैं काबू सिखाएगा ये इलाज इश्क। दुश्मन को कैसे करते हैं काबू सिखाएगी, दिल जीतने का आपको जादू सिखाएगी। उर्दू जो सीखनी है तो फिर इश्क कीजिए, और इश्क कैसे होगा ये उर्दू सिखाएगी। उर्दू जो सीखनी है तो फिर इश्क कीजिए, और इश्क कैसे होगा ये उर्दू सिखाएगी। बहुत इनायत। जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। दुश्मन को कैसे करते हैं काबू सिखाएगी, दिल जीतने का आपको जादू सिखाएगी। उर्दू जो सीखनी है तो फिर इश्क कीजिए, और इश्क कैसे होगा ये उर्दू सिखाएगी। जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। मैं अपने जूनियर से और ये नए आने वाले बच्चों से सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए अपने कलाम से, अपने मुताले से, कि आप मुशायरे की ज़रूरत बन जाए, और कोई चाह कर भी आप हिमांशी के आपके लिए मुबारकबाद कि आपने किसी को यहाँ आपको बुलाया। अर्ज करता हूँ कि समंदर जिसको देना नहीं अभी मैं यही आ रहा हूँ कि अमीर शहर के आने पर उठना पड़ता, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं। समंदर के तोहफों का आप क्या करें, समंदर के तोहफों का आप क्या करें। अगर सीख तोड़े सदफ टूटता है, अगर सीख तोड़े सदफ टूटता है। और ये अगले सब जो लोग बैठे हैं, अगर सीख तोड़े सदफ टूटता है। तुम्हें दाद देने में दिक्कत यही है, तुम्हारी अना का कलफ टूटता है। तुम्हें दाद देने में दिक्कत यही है, तुम्हारी अना का कलफ टूटता है। क्या कहने। और ये पीछे तमाम लौंडे बैठे, मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा, मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा। ख्वाहिशों से विसाल तक का सफर, ख्वाहिशों से विसाल तक का सफर। मेरे होठों के सब्र से पूछो, उसके हाथों से गाल तक का सफर। मेरे होठों के सब्र से पूछो,
उसके हाथों से गाल तक का सफर मेरे अपने ही जल के मर जाए, मेरे अपने ही जल के मर जाए। क्या सुनाऊं ये बात गैरों को, इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, होंठ पहना दिए थे पैरों को। इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, होंठ पहना दिए, होंठ पहना दिए थे पैरों को, होंठ पहना दिए थे पैरों को। अब उस निगाह से आते प्याम नहीं लेता, अब उस निगाह से आते प्याम नहीं लेता। दुआएं देता हूँ लेकिन सलाम नहीं लेता। हमारा करके ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता। हमारा करके ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता। अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, जताना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। यकीन कम हुआ जब से गुमान होने लगा, यकीन कम हुआ जब से गुमान होने लगा। जो एक घर था अचानक मकान होने लगा। मैं अपने आप को बदलूं, मैं अपने आप को बदलूं या खुदकुशी कर लूं, मैं अपने आप को बदलूं या खुदकुशी कर लूं कि अब जलील मेरा खानदान होने लगा, कि अब जलील मेरा खानदान होने लगा। हम अपने नाम में अब खां नहीं लगाते हैं, हम अपने नाम में अब खां नहीं लगाते हैं। जिसे भी देखिए अब तो पठान होने लगा। हम अपने नाम में अब खां नहीं लगाते, जिसे भी देखिए अब तो पठान होने लगा। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए, ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और कहता हूँ राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे मजबूर होना चाहिए। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया, आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया।
खुददार था, पलट के दोबारा नहीं गया। खुददार था, पलट के दोबारा नहीं गया। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, हाय हाय, हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे। एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया, एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। अशरफ हो इस जहां में, अशरफ हो इस जहां में, तो मगरूर मत रहो। मौलानी साहब, अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो। फेंका गया है तुमको, उतारा नहीं गया। बहुत अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो। फेंका गया है तुमको, फेंका गया है तुमको, उतारा नहीं गया। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो। फेंका गया है तुमको, उतारा नहीं गया, उतारा नहीं गया। चंद गज की शहरियत किस काम की, चंद गज की शहरियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, फिर हमारी शख्सियत किस काम की। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, फिर हमारी शख्सियत किस काम की, फिर हमारी शख्सियत किस काम की। जब चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। और ये साहिब ज़ौक़ लोगों के लिए शेर, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की, पूछने वाला नहीं पूछने वाला नहीं कोई मिजाज, इस कदर भी खैरियत किस काम की, इस कदर भी खैरियत किस काम की। बहुत शुक्रिया, इतना मजबूर न कर, बात बना दे। हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लगे। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना जवानी को ये जो लौंडे हैं भाई, देखिए आशिकों के तीर हैं। मैं शराब नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे जाऊं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी को सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे बस हो गया, हो गया, हो गया। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी को सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पास। चलो मैं एक गजल सुना देता हूँ, एक गजल सुना देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह करे आपको भी अच्छी लगे। मैं पढ़ता ही नहीं। ये गजल आपको अच्छी लगेगी और ये आप ही की उम्र की गजल है। मैं कहता हूँ कि तुमको पाकर जो मिली, तुमको पाकर जो मिली, उस जिंदगी का क्या करूँ। तुमको पाकर जो मिली,
ये गजल आपकी उम्र पे जाकर मैंने कही थी, उस सतह पर जाकर। अब मैं सुना रहा हूँ, आप सुन के तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूँ, दिल न भर जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूँ, दिल न भर जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूँ। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का, ओए ओए मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूँ। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है, ये सब आप सबके ख्वाहिशात की बात कर रहा हूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। जहन से उतरी नहीं पहली पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। बिल्कुल ताज़ा शेर सुना रहा हूं। उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, नमक भी चाट रहा था मैं शहद खाते हुए। उसी को सोच रहा था उसे भुलाते हुए, नमक भी चाट रहा था मैं शहद खाते हुए। बदन में चंद ही सिक्के बचे हैं सांसों के, हाय हाय बदन में चंद ही सिक्के बचे हैं सांसों के। मैं खर्च हो गया परदेश में कमाते हुए, मैं खर्च हो गया परदेश में कमाते हुए। अलाली साहब और तमाम ये जितने बैठे हैं ना, ये सीरियस किस्म के लोग, सुनो यार शेर, मैं खर्च हो गया परदेश में कमाते हुए। किसी गरीब को देखूं तो शुक्र भेजता हूँ। बड़ा अजीब तासुर। किसी गरीब को देखूं, किसी गरीब को देखूं तो शुक्र भेजता हूँ, मगर गुरूर भी आता है को देखूं तो शुक्र भेजता हूँ, मगर गुरूर भी आता है रहम खाते हुए। लहजे में शायरी के गजल की जबान में तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। लहजे में शायरी के गजल की जबान में तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में, तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी कमरे में। शेरी ज़ौक़ रखती है, अदबी ज़ौक़ रखती है तो पूरा खानदान शेरी और अदबी ज़ौक़ रखने वाला होता है। दूसरी बात, जब ख़वातीन मुशायरे में आती हैं सुनने बड़ी तादाद में, तो हमारा मुशायरा मुहस्सब हो जाता है। हम कोई ऐसा अमल नहीं करते हैं कि जिससे मुशायरा बदनाम हो। तो एक बार जोरदार तालियां तालिबात के लिए, तमाम हमारी बहनों के लिए, तमाम शायरात के लिए। जिस तरह से सजल ने और रुबीना अयाज ने, हिमांशी बाबरा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, एक ऐसी ही वक़ार शायरा तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मुशायरा के जो सिर्फ शायरा नहीं बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपना सफ़र जयपुर दूरदर्शन से न्यूज़ रीडर के तौर पर किया था। बाद में मुशायरों में उनको बहुत मोहब्बतों से बुलाया गया। बीच में उन्होंने सीरियल्स में काम किया और दोबारा फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है और वो अदाकारी बढ़ाती भी है। मैं आपको बता दूं कि बालाजी फिल्म्स का जो 3 एक्टिंग एकेडमी है उसमें वो प्रोफेसर है, और लेटेस्ट एक्ट मुंबई फिल्म एकेडमी, वहाँ भी वो एक्टर्स को ट्रेनर के तौर पर काम करती है।
अभी फिल्म अमीना आई है जो बॉम्बे में चल रही है और 100 हफ्ते हो गए उसमें उन्होंने अमीना की माता का रोल किया। दंगल टीवी में उन्होंने काम किया है और नैना मिलायके में उन्होंने रोल किया है। वो रोल जो पूरा बैकग्राउंड है वो बिहार का बैकग्राउंड है। नैना मिलायके में जो रोल किया उन्होंने किसी अभिनेत्री का वो बिहार बैकग्राउंड है। तो आइए लता हया साहबा की बात कर रहा हूँ जिनकी 3 किताबें भी मंदिराम पर आ चुकी हैं। 4थी किताब सच बोलते में वो भी आने वाली है। तो आइए पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिए उस शायरा का जिसने हमारी बात की है, हमारे जज्बात को पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। वो सुधारती है। अभी पढ़ लो संवर जाओ मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ मोहब्बत बाद में करना। ना इनसे पैर दबाओ मोहब्बत बाद में करना। ना इनसे पैर दबाओ मोहब्बत बाद में करना। इन्हें शायर ही बनना था तो किस्से भी बहुत होंगे। इन्हें शायर ही बनना था तो किस्से भी बहुत होंगे। तुम्हें बनना है डॉक्टर तो मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें बनना है मोहब्बत बाद में करना है। मैं अभी यहाँ पे आई तो मुझे आगे बाहुदा अभी ही मालूम चला कि ये जो मुशायरा है इसका जो उन्वान है वो है इलाज। मैं जरूर कहना चाहूँगी, हालांकि मैंने इससे पहले ये कहा था क्योंकि मैं अपने अंदाज में बात करती हूँ कि जो कहती थी वो कहती हूँ वही कहूँगी आगे भी। जो कहती थी वो कहती हूँ वही कहूँगी आगे भी। हया वही थी हया वही है हया कभी ना बदलेगी। हया वही थी हया वही है हया कभी ना बदलेगी। इश्क भी बदले आशिक बदले वक्त भी बदला और हम भी। इश्क भी बदला आशिक बदले वक्त भी बदला और हम भी। मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। घास कभी ना खाएगी। मैं आपको मधुबनी कॉलेज में लगी हुई है आग। मैं जो बना देती हूँ कि मधुबनी कॉलेज में लगी हुई है आग। इश्क जब उन्वान है तो आशिक सा जाग। इश्क जब उन्वान है तो आशिक सा जाग। भी है शम्मा भी परवाने भी है। भी शम्मा भी परवाने भी है। इश्क ने माशूक के सर पे रख दी पार। इश्क ने माशूक के सर पे रख दी पार। और देखिए मैं थोड़ा इश्क पे कमी सुनाती लेकिन फिर भी एक सुनाना चाहूंगी कि जो कहता था फलक से चांद भी लगा दो मांगो तो ला दूंगा। जो कहता था फलक से चांद भी मांगो तो ला दूंगा। सिलेंडर क्या जरा मांगा पलट कर ही नहीं आया। जो कहता था फलक से चांद भी मांगो तो ला दूंगा। सिलेंडर क्या जरा मांगा पलट कर ही नहीं आया। जो वश में कर ले जालिम को करे अमनो अमा कायम। जो वश में कर ले जालिम को करे अमनो अमा कायम। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। और ये भी कहना चाहूंगी कि याजूज और माजूज अगर कैद है तो फिर याजूज और माजूज अगर कैद है तो फिर लगता है इनकी कौम के कुछ लोग हैं बाहर। लगता है इनकी कौम के कुछ लोग हैं बाहर। और एफसीन फाइल से जुड़े चेहरों को देखिए। एफसीन फाइल से जुड़े चेहरों को देखिए। इनसे बुरा तो हो नहीं सकता कोई बशर। इनसे बुरा तो हो नहीं सकता। कहा है कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बान से कोई क्या निभाएगा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बान से कोई क्या निभाएगा। और क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर। क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर। मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। और फिर कहना चाहूंगी कि इंसान के अंदर जो था इंसान मर गया। आप समझेंगे कहाँ पे आज के हालात पे। इंसान के अंदर जो था इंसान मर गया। शैतान का सा काम तो इंसान कर गया। इंसान के अंदर जो था इंसान मर गया। शैतान का सा काम तो इंसान कर गया। और देता रहा है भपकियां गीदड़
देता रहा है भक्तियां ईंधन अभी तलक। पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया, पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया, पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मुझे याद आ गया, सब लोग अपनी अपनी बात करते में एक शेर और कॉलेज को देख के मुझे याद आ गया कि मैं उसे पहचान भी पाई न देखकर, मैं तो उसे पहचान भी पाई न देखकर, हालात में हाय उसे कैसा बना दिया। पहचान भी पाई न देखकर, हालात में हाय उसे कैसा बना दिया। जिस पर फिदा थी लड़कियां कॉलेज की सभी, जिस पर फिदा थी लड़कियां कॉलेज की सभी, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया। देखिए मैं जरूर आज क्योंकि मैं माहौल में इस उन्वान है, लेकिन इससे पहले यहाँ आने से पहले बहुत अफसोस हुआ कि एक महिला उसकी बात हो रही, लेकिन नालंदा में जो हुआ, अभी जो मणिपुर में हुआ था वो नालंदा में हुआ। तो आपने धृतराष्ट्र के बारे में सुना होगा, आंखों पर पट्टी बांधते थे। तो मैं कहती कल थे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र, अब है दृष्टिवान धृतराष्ट्र। कल थे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र, कल निर्वस्त्र हुई थी नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है राष्ट्र। कल निर्वस्त्र हुई थी नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है राष्ट्र। और चार मिसरे और सुना रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। और वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। और ये दौर खराबी और खराबे का दौर है, ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी, इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। और इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। लेकिन इतना भी कहना चाहूंगी कि तूने अगर मजबूर, तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी, तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी, तो मोहब्बत सुनाऊंगी, मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी। तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी, कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी। एक मोहब्बत सभी करते हैं अपनी उम्र में, लेकिन जैसे जैसे होता है फिर वो माजी बनता जाता है। लेकिन इससे पहले 3-4 अशआर सुनाना चाहूँगी, फिर अपना सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं सुनाना। हालांकि मैंने मोहब्बत पे कभी कहा नहीं है, मोहब्बत को जस्टिफाई करते सुनिएगा। ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं। मेरी बयान खाली वरक पे तुम ही हो, मेरी बयान के खाली वरक पे तुम ही हो। तुम्हें कहा तो बहुत है मगर पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कहा तो सुनेगा उजड़ के बाहर दिल्ली तो बस चुकी है हया, उजड़ के बाहर
तो बस चुकी है हया, उजड़ के दिल मेरा एक बार फिर बसा ही नहीं, के दिल मेरा। साला का नाम बताओ। जहाँ पे इश्क की बात होगी, हुस्न की बात होगी, हुस्न पे एक मेरा चाकरी में कलिया का नाम बताओगे कि जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। हम लोग कितना भी कर ले, दूसरे की कितनी भी अपनी तारीफ कर ले, दूसरे की कर ले, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बंधन के तुम, आज हमारी बहुत तस्वीरें खिंचवाएंगे, मतलब घंटों हमारी तस्वीरें स्टेज पे भी हो रही थी कि लाख तस्वीरें खिंचवा लो बंधन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं। और एक आपको सुनाना चाहूंगी, देखिए अब मैं बात करती हूँ पहले की, जो आज वाले वो जो लोग हैं वो अपने माजी में चले जाएं और एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए यही सब होता होगा आपके साथ। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आँख पल भर को तेरी झपकती न थी, आँख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी, आओ फिर से मुझे रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी